प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारे पापों, अधर्मों, गुनाहों, बुराइयों के सामने जो परमेश्वर है वो हमको सजा देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। आमीन, आमेन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आप खुद आज महसूस करेंगे कि अगर आप दुखी हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, या बीमार हैं, या कमज़ोर हैं, या किसी भी तरीके से किसी के शिकंजे में जकड़े हुए हैं, तो ध्यान दीजिए कि ये बीमारी, परेशानी, कमजोरी, लाचारी, बेबसी, मजबूरी, मायूसी, दुख, दर्द, चिंता, फिक्र, सारा का सारा अगर आप मसीह में हैं तो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपनी इच्छा, मर्जी और जरूरत के लिए न्याय ना करे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य अपनी इच्छा मर्जी करता है तो वो परमेश्वर की निगाह में दोषी ठहरता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि परमेश्वर की हर बात का इंतजार करो, उससे अपने दुख मुसीबत का इजहार करो, ताकि परमेश्वर आपके लिए हर वो रास्ता निकाले कि जैसा याकूब में लिखा है कि वो कभी भी अपने लोगों को ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जिसका कोई हल ना हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर कभी भी आपको ऐसी मुश्किल में नहीं डालता। यीशु ने भी अपने चेलों से कहा था, क्या? प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। ये नहीं कहा उसने कि परीक्षा ना आए। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य अपनी मृत्यु तक विश्वास में बना रहे, ये यीशु मसीह ने कहा था कि मरते दम तक विश्वास में बने रहो। अब देखिए, आपका विश्वास दृढ़ हो गया है क्योंकि आपको परमेश्वर ने कहा है, लेकिन आपको मालूम हो गया है कि मृत्यु आपके सामने खड़ी है, तब आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पर आपने विश्वास किया है वो आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। और सुनिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका दुख बढ़ता जाए और वो मुसीबत में एक जानवर की तरह फंसा रहे, जैसे जानवर पिंजरे में फंस जाता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। अब देखिए, मनुष्य तो अपना न्याय या परख या मुनाफा या घाटा या कोई और ऐसा इनाम या सजा या
अपने आप को आज़ाद करना फटाफट चाहता है इन बातों से। वो कहता है मुश्किल आ गई है, अब जल्दी से यीशु मसीह के नाम से दुआ कर दो, ये मुसीबत अभी निकलनी चाहिए। ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि दुआ करके भूल जा। उसकी मर्जी है कब तुझको अच्छा करना है, लेकिन अगर तू विश्वास में बना रहेगा तो मुश्किल दूर हो जाएगी, अपने आप दूर हो जाएगी, किसी डॉक्टर वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जीवन और मृत्यु केवल परमेश्वर के हाथ में है और उसका न्याय कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हालेलुया। और उसका न्याय सच्चा है और वो कभी भी पक्षपात नहीं करता या अन्याय नहीं करता। वैसे परमेश्वर का न्याय हमारे मुख से निकले शब्दों और वचनों के कारण ही होता है। हम अपने वचनों में ऐसी बात कभी कभार कह देते हैं कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं होती। हालेलुया। हर धर्म, हर मजहब में ये बात होती है। हम किसी का भी पक्षपात नहीं करते, क्योंकि वचन कहता है कि क्या यहूदियों में ही लोग परमेश्वर के प्रिय हैं? नहीं। क्या परमेश्वर इनको ही प्रेम करता है? नहीं, वो गैर जातियों में भी प्रेम करता है और वो भी बचाए जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जब वो ताड़ना देता है तो उसकी बेआवाज लाठी जब चोट मारती है तो उसका घाव बड़ी से बड़ी तलवार से भी ज्यादा गहरा होता है। अब इस बात को नोट कर लीजिए कि अब जो हम कहने जा रहे हैं क्यों इतना गहरा होता है कि हमारा न्याय उसके द्वारा किया गया है और वो हमारे हृदय को छेद कर हमारी आत्मा तक पहुंच जाता है और हमारा गम, हमारा पापों का घड़ा जो भर चुका है वो छलकने लगता है। तब ये ऐसा होता है कि परमेश्वर अपना न्याय दिखाता है। तब हमें कोई औषधि चंगा नहीं कर सकती, कोई मरहम पट्टी हम पर नहीं हो सकती। परमेश्वर के द्वारा दिया गया जख्म इतना गहरा होता है कि कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई झाड़ा फूका करने वाला, कोई ईश्वर, कोई देवता तक उसको अच्छा नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब परमेश्वर की बात ऐसी होती है कि लोग दुख मुसीबत में आकर उसको छोड़ जाते हैं। भाई, हमें परमेश्वर ने कुछ दिया ही नहीं है, हमको बीमारी से अच्छा किया ही नहीं है, हमारा धन दौलत वापस दिलाया ही नहीं है, हमारा कर्जा उतारा ही नहीं है। ये सब बातें हमें गलत मार्ग पर ले जाती हैं और ये सारी की सारी बातें संसार का मुखिया, संसार का सरदार मनुष्यों के मन में, हृदय में पैदा कर देता है कि देखो, अगर तुम मेरी ओर आते तो मैं धन दौलत देता, तुम अपना इलाज करा लेते, और तुम्हारे परमेश्वर ने तो तुम्हें चंगा ही नहीं किया। ये बातें मनुष्य को गड्ढे में गिरा देती है और वो गड्ढा कितना गहरा है, धरती भी उतनी गहरी नहीं है, उसमें से मनुष्य निकल नहीं सकता। केवल परमेश्वर हाथ बढ़ाकर उसको थाम ले तो वो बाहर आ सकता है। हालेलुया। सुनिए, इस समय जब आप पर मुश्किल मुसीबत की घड़ी आ जाती है तब सारे साथ छोड़ जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं अब इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इसका खर्चा करना पड़ेगा, इसके पास तो पैसे नहीं हैं, ये मसीह बने फिरते हैं, ये अपने परमेश्वर को बहुत ज़्यादा मान देते हैं, अब वो ही इनको चंगा करे। एक जगह तो ये भी लिखा है कि देखो, इनके परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया है, इनका छुड़ाने वाला कोई नहीं है, चलो मिलकर इसको पकड़ लो। यानी कि अगर आप मुश्किल में हैं तो वो लोग आपके सर पे खड़े हो जाएंगे, हमारा पैसा देकर मरना, वरना तुझे मरने नहीं देंगे और वो तुझे जीने नहीं देगा।
हालेलुया। सुनिए, वो हमारे दुखों पर हाथ डाल देता है। असल में हमें दर्द कहाँ होता है ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर का दर्द पता कैसा होता है। आप हंसी समझेंगे, ठट्ठा समझेंगे, लेकिन हमारे सर में पेट दर्द होता है। क्या आपने कभी ये बात सुनी है? या हमारे पेट में सर दर्द होता है, यानी कि दर्द कहीं भी हो, आपको मालूम नहीं होगा कि दर्द कहाँ है, दवा कहाँ लगानी है और कैसी दवा देनी है, ये आप नहीं जान सकेंगे। आप एक वचन को पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 30वां अध्याय उसका 12 और 13वां वचन। यहोवा ज्यों कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं, और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है। अब आपने जान लिया कि परमेश्वर ने खुद आपसे ये बात कह दी। क्यों? उससे ज्यादा बड़ा कोई डॉक्टर हकीम वैद्य नहीं है, क्योंकि सारी बातें उसी ने ही मनुष्यों को सिखाई है। हालेलुया। जब परमेश्वर ताड़ना देता है तो संसार साथ छोड़ देता है। हालेलुया। और लिखा है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उसका बनाने वाला कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहोवा इस घर को जब बनाता है तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर नहीं बनाए तो इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। सुनिए, तब क्या होता है, सब मित्र, बंधु, रिश्तेदार जो आपके गुणगान करते हैं, आपके साथ खाते पीते हैं, सारे के सारे मुंह मोड़ लेते हैं। कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। केवल एक ही परमेश्वर वो आपका साथ देगा, जिसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को आपके दुखों के लिए सलीब पर लटकाया था, उसका लहू बहाया था। सुनिए, असल में परमेश्वर की ये ताड़ना होती है, कोई बुराई वाली बात नहीं होती। जब मनुष्य मृत्यु शैया पर पड़ा होता है तब वो सोचता है, काश मैंने परमेश्वर के वचनों को पढ़ा होता, उस पर अमल किया होता, उसके मार्गों में दौड़ा होता, उसके हुक्मों को पूरा किया होता, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखा होता। लेकिन कई बार मृत्यु हो जाती है, तब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का जन्म, संसार कहता है लाखों बार, बिल्कुल नहीं, केवल एक बार मिलता है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बन सकता, क्योंकि जानवर नंगा और दड़ंगा रहता है, मनुष्य अपने वस्त्र पहनकर रहता है। ये कहते हैं 84 लाख जीवन भुगतने के बाद, अरे लोगों, इस बात को ध्यान रखो कि मनुष्य चींटी नहीं बन सकता, हाथी नहीं बन सकता। क्यों? ये 84 लाख तरह के जीव जंतु परमेश्वर ने बनाए हैं, कोई इनका सर्कल चक्कर नहीं है। मनुष्य का जन्म परमेश्वर की ओर से अपने हाथों से बनाकर भेजा गया है। तो जिसको परमेश्वर ने बनाया हो वो जानवर का रूप कैसे ले सकता है? आजकल तो YouTube पर कुछ ऐसे साधु, ऐसे मूर्ख लोग हैं, वो कहते हैं बिल्ली की टट्टी खाओ, सूअर की टट्टी खाओ और गोबर खाओ, मूत्र पियो। कितने गंदे लोग हैं, इन लोगों की शक्ल भी देखनी नहीं चाहिए। घिन आती है ऐसे लोगों से। ये परमेश्वर के इस बनाए हुए मंदिर को किस तरह गंदा करते हैं। ये लोग जरूर जानवर से मनुष्य बनाए गए हो सकते हैं। क्यों? ये अपनी आदत से बाज नहीं आते। सुनिए, ये बातें जो होती हैं हम इसलिए बता रहे हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तब यही लोग जो आसपास होते हैं कहते हैं भी जल्दी ले चलो, इसमें से बदबू आने लगेगी। जब जीवित था तब उसके पास थे, हमारे पैसे दे के जाना, जब मर गया है तो उसको बोलते हैं इसको जल्दी लेके जाना। परमेश्वर तब हमें सजा देता है, ताड़ना देता है, जब हम
बुराई में भर जाते हैं, हमारा पाप का घड़ा भर जाता है, मगर यह सबको परमेश्वर हमारे भले के लिए करता है। इसमें कोई बुराई नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि हम मरने से पहले साफ और शुद्ध हो जाएं। वो चाहता है हम केवल बुराई को नहीं, अपितु बुरे काम, बुरे समाज से भी नफरत करें। हम संसार में रहकर कितने भी अच्छे, कितने सभ्य बन जाएं, मगर हमारे मनों में जो संसार का मैल भरा हुआ है, उसको वो खुर्च खुर्च कर निकालता है। हालेलुया। अर्थात हमारे आसपास के सब हठधर्मी लोग, रूढ़िवादिता से भरे हुए घमंडी लोभी लालची लोग, डाह करने वाले लोग, धन के नशे में मतवाले लोग, ये सारे के सारे हमारे मन पर संसार का मैल लगा देते। परमेश्वर इसीलिए हमको या आपको ताड़ना देकर बीमार कर देता है, ताकि ये लोग आपसे दूर हो जाएं और परमेश्वर आपको अच्छा करके, शुद्ध करके अपने लिए तैयार कर ले। हालेलुया। सुनिए, हम पर भारी पड़ने लगते हैं जब ये लोग, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं कि परमेश्वर, हमसे इनका बोझ नहीं सहा जाता, हमको छुड़ा, इनकी गिरफ्त से निकाल, इनकी हथकड़ियों से हमको आजादी दे। तब हम दुखी होकर परमेश्वर के करीब जाते हैं। तब हमारे वस्त्र, ये शारीरिक वस्त्र नहीं, जो आत्मिक वस्त्र हैं, जो परमेश्वर ने दिए हैं, जिसको दिल, दिमाग, आत्मा, आंखें, कान, जुबान और नाक दी है, इनको गंदगी से भरा हुआ देखकर परमेश्वर हमारी ताड़ना करके हमको ऐसे दुख देता है जिस पर कोई पट्टी नहीं बांधी जा सकती, जिस पर कोई मरहम नहीं लगता, कोई वैद्य उसमें कामयाब नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर अपने तरीके से हमको साफ करता है। जैसे कोई धोबी कपड़े को या लॉन्ड्री वाला कपड़े को साफ करता है, वो पहले कपड़े को झाड़ के मिट्टी निकालता है, फिर उसको पानी में भिगो देता है, फिर उसको वो एक ऐसा कोई पाउडर लगाता है कि उसकी सारी मैल निकल जाए, फिर वो साबुन से धोता है, फिर वो उसको पटक पटक कर पत्थर की शिल पर मारता है, और फिर वो उसको अच्छी तरह से साबुन को पानी से धोकर निकालकर निचोड़ कर सूखने के लिए तार पर डाल देता है। तब वस्त्र साफ शुद्ध हो जाता है, फिर उसको प्रेस करके वह मनुष्य पहनने के काबिल हो जाते हैं। ऐसा ही वो हमारे शरीर के साथ करता है, वो अपने तरीके से करता है। तब हमें दुख, दर्द और पीड़ा का एहसास होता है। तब वो हमारे मन से यह बात कहता है, तुम्हारे पाप काले तेल और ग्रीस और लुक जैसे थे, जिनको मैंने छील कर निकाल दिया है। सुनिए, उनको धोने के लिए हमें इतनी सजा मिली, फिर भी हम शुक्रगुजार नहीं करते। हम नाश होने के लिए फिर भी तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान संसार की सुंदरता की ओर बढ़ता जाता है। सुनिए, हम त्यागे नहीं गए, और व्यवहार परमेश्वर की ओर से हमारा अगर शुद्ध हो जाए, तो हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक हो सकते हैं। पास जाने की बात मत सोचिएगा। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, वो वैर विरोध को नहीं, प्रेम को महिमा दें, और हमें साफ और शुद्ध करके वो अपने करीब आने की इजाजत देता है। हम उसकी ताड़ना से जब घायल होते हैं, तब हमारा हृदय दुखी होता है। जब हम साफ होकर उसके करीब जाते हैं, तो हमारा मन, आत्मा प्रसन्न हो जाता है। आप वचन को पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 30वां अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वह तुम्हारी शुद्धि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं,
तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। अब आपने जान लिया कि परमेश्वर ने अपने वचनों में आपको सच्चाई बता दी है। अगर आप ऐसी किसी सजा में पड़े हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करिएगा, उसको उलाहना मत दीजिएगा। शुक्र कीजिएगा कि परमेश्वर आपको पाक साफ और शुद्ध कर रहा है। क्यों? भजन संहिता 51 में भी कहता है, मुझे धो और मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे जूफा से शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। क्यों कहता है? ताकि आप उसके वचन के अनुसार अपने आप को तैयार रखें। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।